चैम्बूर के विधायक प्रकाश फातर्पेकर के प्रयास से आचार्य उद्यान के पास महर्षि दयानंद सरस्वती मार्ग नाम का फलक तैयार हुआ, जिसका अनावरण मुंबई आर्य समाज के प्रतिष्ठित मान्यवरों के हाथों किया गया। इस नाम फलक के बन जाने पर आर्य समाज के लोगों ने खुशी जताई और विधायक जी और इस कार्य के लिए भागदौड़ करने वाले अमूदन का धन्यवाद अदा किया। आर्य समाज ने जताई खुशी। सबसे पहले तो श्री प्रकाश फातर्पेकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनके सहयोग से ये महान कार्य हो सका। महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, ये इस देश के इतिहास को अगर हम देखें तो इतना महत्वपूर्ण अध्याय है कि जिसके बिना इस देश की आज की जो स्थिति है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। न केवल आर्य समाज की स्थापना की बल्कि उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से समाज को एक दिशा देने का कार्य किया। इस देश में बहुत सारे महापुरुष आए हैं, सबने अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया, लेकिन शिक्षा से लेकर के, धर्म से लेकर के, राजनीति से लेकर, अर्थव्यवस्था से लेकर के और जीवन की व्यवस्था जिसमें गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि आश्रम जिसमें सम्मिलित हैं, उस पूरी समग्र व्यवस्था को दिशा निर्देश देने का कार्य और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का कार्य अगर किसी एक व्यक्ति ने इतनी तत्परता से, दृढ़ता से किया है तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। महत्वपूर्ण अवसर ये था कि महर्षि दयानंद के जीवन के उनका जो जन्म हुआ था 1824 में, 200 वर्ष पूरे हुए और उसके साथ साथ 1925 में 2025 में 1975 में जो स्थापित हुआ था आर्य समाज 1875 में, 2025 में उसके 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो उन 150 वर्षों का भी अवसर है और स्वामी जी के 200वें जन्मदिन का अवसर है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर ऐसे सुंदर स्मारक का आना ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मैं पुनः भाऊ का धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग से संभव हो सका। आदरणीय वेद प्रकाश गर्ग जी के और आदरणीय अमूदन जी के प्रयासों से ये सुंदर कार्य संपन्न हो सका है। हम सभी आर्यजन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और समाज के विभिन्न वर्ग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो हम सभी लोग महर्षि के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि यहाँ पर देते हैं और सबसे यही पुनः प्रार्थना करते हैं कि महर्षि के बताए आदर्शों पर, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि उन्होंने अनेक अमर ग्रंथों की रचना की। आपको याद होगा गिरगांव चौपाटी पर जो पहला विमान श्री बापूजी तलपदे ने उड़ाया था, उन्होंने इस बात को अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है कि मुझे ये ज्ञान महर्षि दयानंद की ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में विमान शास्त्र को पढ़ करके मिला। तो ऋषि ने एक विषय नहीं बल्कि तार विद्या हो, चाहे विमान विद्या हो, चाहे आधुनिक विज्ञान हो, इन सभी विषयों पर ऋषि ने कार्य किया और जीवन की संपूर्ण व्यवस्था को संस्कार विधि के माध्यम से उन्होंने दिया। तो उनके उन महत्वपूर्ण ग्रंथों को, उनके महत्वपूर्ण कार्यों को और शिक्षा में जो उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया गुरुकुलों के माध्यम से, उन कार्यों को याद करते हुए अपने जीवन में उनको अपना करके हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की श्रृंखला में आगे बढ़ें। इसके साथ साथ उस समय हमारा देश पराधीन था। ऋषि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक समग्र कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने देश के समस्त रजवाड़ों को एकत्र किया और रजवाड़ों को एकत्र करके उन्होंने उनको प्रेरित किया कि हम अगर संगठित होंगे तभी इस देश को स्वतंत्र करा सकते हैं। और उसके बाद उनके ग्रंथों और उनकी प्रेरणा से स्वतंत्र वीर सावरकर हों, चाहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, भगत सिंह हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय और ऐसे न जाने कितने क्रांतिकारी उनके ग्रंथों को पढ़ करके और उनके उपदेशों को सुन करके तैयार हुए। और हमारे बहुत सारे स्वामी श्रद्धानंद और इसके साथ पंडित धर्मवीर लेखराम जी, ऐसे लोगों ने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन की आहुतियां दे दी। ये क्रांति की ज्वाला जो उनके अंदर जली थी वो महर्षि दयानंद का ही प्रताप था। तो आज हम उनको स्मरण करते हैं और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करते हैं। श्रृंखला में महर्षि दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए हो इस विषय पर बहुत बल दिया। उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, जब लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हुए डरते थे, उस समय स्वामी जी ने अपने ग्रंथों में स्पष्ट रूप से घोषणा की कि चाहे विदेशी शासन पिता के तुल्य स्नेह करने वाला भी क्यों न हो, लेकिन स्वदेशी राज्य ही सर्वोपरि होता है। और इसी श्रृंखला में महाराष्ट्र में अनेक वीरों का जन्म हुआ। उसी श्रृंखला में हमारे आदरणीय पूज्य बाला साहेब ठाकरे जी, जिन्होंने हिंदू और हिंदवी स्वराज का जो शिवाजी महाराज का सपना था उसको आगे बढ़ाते हुए एक बहुत बड़े संगठन की स्थापना की और उसी संगठन को, उस संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए
हमारे बीच में आज हमारे आदरणीय विधायक, माननीय विधायक श्री प्रकाश भाऊ फातर्पेकर जी हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर वे दो शब्द। बहुत महत्वपूर्ण कार्य आज संपन्न हुआ और इसमें मुंबई के समस्त आर्य समाजों के सभी गणमान्य पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे और सभी ने इस कार्यक्रम की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है। जो स्मारक बना है आदरणीय भाऊ के संरक्षण में, और सचिन पाटिल जी जिन्होंने इसका निर्माण किया, उन्होंने भी बड़े मनोयोग से इस सुंदर शिला को बनाया है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय अमुदन जी जिनके पूरे कुशल कार्य से ये सब संपन्न हुआ, और आर्य समाज के जो भी कार्यकर्ता हैं उन सब ने जो मनोयोग से कार्य किया, अबोमिला मठ जिन्होंने हमको यहाँ पर बहुत बड़ा सहयोग दिया है, इन सभी का हम यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमपिता परमेश्वर से सबके जीवन के लिए मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब पत्रकार जन ने यहाँ पर आकर के जो हमको सहयोग दिया उसके लिए आप सबका भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैं अबोमिला मठ के प्रधान रमनी जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको ये जगह निःशुल्क प्रदान की है और हमारा प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो गया है। और मैं हमारे प्रकाश फातेरकर जी, हमारे अम्मू जी और हमारे नागेश पंडित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कार्य के अंदर बहुत मेहनत की है, बीएमसी से परमिशन ली है और आगे भी हम ऐसे 3 और स्मारक बनाने वाले हैं। तो उसके लिए भी मैं हमारे भाऊ प्रकाश जी का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ कि हम 3 साल से लग के उन्होंने कैसा कैसा इस कार्य को पूर्ण किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम आप जो बाहर से उनको मैं थोड़ा बताना ये चाहता हूँ कि चैम्बूर स्टेशन से लेके डायमंड गार्डन तक का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती था और वो भी 70-80 साल से था। तो अभी बीच में भी हमारे प्रकाश मातेरकर जी, हमारे अमू जी और हमारे नागेश जी ने, हम सब ने मिलके उन्होंने पूरा बंदोबस्त करके ये बीएमसी से परमिशन लेके पूरा ऐसा ये बनाया हमारा स्मारक। और ऐसे 3 स्मारक और बनने वाले हैं, तो वो अभी बाद में बनेंगे। अभी हमको ना ये आचार संहिता लग रही थी, इसलिए इमरजेंसी में आज करना पड़ा, नहीं तो हम लोग दिवाली पे करने वाले थे। तो उस टाइम में जो है ना हमारे महर्षि जी का निर्वाण दिवस था, लेकिन अभी कोई रास्ता नहीं था तो हमने आज ये उद्घाटन किया है। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने शॉर्ट पीरियड में सब लोग आए और इस समारोह में शामिल हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितना जरूरी था ये बनना? तो ये अचानक भी है, बहुत टाइम से पेंडिंग था। हमारे एमएलए साहब ने बहुत कोशिश की, पूरा परमिशन लिया बीएमए से, पूरा सब उन्होंने ही सब खर्चा करके बना के दिया है। उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश तो यही है कि हमारे महर्षि जी 1823 में उनका जन्म हुआ था, 2023 में हमने उनका 200 सालवा दिन मनाया था और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और उनके और भी बहुत ऐसे काम हैं जो कि अनगिनत हैं। उसमें सबसे बड़ा एक काम था कि राजस्थान में स्त्री प्रथा होती थी, जो आदमी गुजर जाता था तो औरत को भी साथ में जिंदा जला देते थे, वो उन्होंने बंद कराया। दूसरा, बाल विधवा बहुत होते थे राजस्थान में और इसमें अपना यूपी में, वो उन्होंने बंद करवाया। फिर इसके बाद में जो वो बाल विधवा में लड़का गुजर जाता था तो वो विधवा हो जाती थी, तो उसको पूरा लाइफ टाइम कपड़े सफेद बना के घर के कोने में बिठा देते थे, ताकि भी ये अशुभ है, तो किसी भी अच्छे प्रोग्राम में घर वाले उसको शामिल नहीं करते थे। तो महर्षि जी ने उनकी शादियां शुरू करवाई। और इसके बाद में उन्होंने सबसे पहले, जैसे अभी जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी माता जी, दादाजी, कभी शिक्षा होती ही नहीं थी गांव में लेडीज की, तो वो उन्होंने गुरुकुल खुलवाए। और उस जमाने में हमारे पंडितों ने ऐसा सत्यानाश किया था कि कोई भी नहीं स्त्री जाति और कोई भी शेड्यूल कास्ट का आदमी गायत्री मंत्र सुन ले, बोलना बहुत दूर की बात है, सुन लेगा तो गरम तेल करके उसके कान में डाल दो। तो मतलब इतने इतने अंधविश्वास चल रहे थे, उसकी वजह से हमारे स्वामी जी ने पैदल चल चल के इतनी जो है ना कि, और लोगों ने इतना विरोध किया, उनको 17 बार तो जहर दिया गया, 16 बार तो उन्होंने नवली क्रिया से बच गए। और लास्ट में जब 17वीं बार दिया गया तो उसमें उन्होंने, उनके जो रसोईया था जगन्नाथ, उसने दूध के अंदर जहर मिला के कांच का चूरा करके
वो पिला दिया तो वो उसके पूरे शरीर में वो फैल गया, तो वो फिर बाद में कुछ नहीं कर पाए। जैसे ऐसे ही उनके भी शरीर में बहुत कुछ चढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने बोला था कि मैं दिवाली वाले दिन अपना प्राण को त्यागूंगा। तो उन्होंने फिर अजमेर में 3 बार ओम का उच्चारण किया, बोला भगवान आपकी इच्छा पूर्ण हो, और सांस छोड़ दी। तो ऐसे वो हमारे महर्षि जी थे, इसका कोई भी ये धन्यवाद। से आई हूँ और ये बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए कि जो यहाँ चैम्बूर में महर्षि दयानंद की 200वीं शताब्दी के अवसर पर ये स्मारक बनाया गया है और हम बहुत उत्साहित हैं और इसके लिए आगे जो भी उसपे प्रिंसिपल बताए गए हैं, सिद्धांत बताए गए हैं, उनको हम अनुसरण करेंगे और उनका प्रचार करेंगे। धन्यवाद। कोणी सांगतं माझ्या तोंडात कधी नाही शब्द येत नाही। आता आम्हाला खंडन आहे काय नाही तरी असताना ते आपण करून दाखवलंय आणि हा जे अस्मरणीय असं स्मारक झालेलं आहे आणि आज त्यांचं काम, त्यांची चळवळ, त्यांची लोकांमध्ये धडपड, त्यांची शिकवण, हे सगळं जे आहे त्यांचं कार्य, हे लहान मुलांपासून हे शिकण्यासारखं आहे। मला वाटतं हे एवढ्या सुंदर प्रकारे झालेलं आहे, त्याचं सगळं श्रेय करण्यामागे आमचे वेद प्रकाशजी आहे, त्यांनी सांगितल्यामुळे हे उभं राहिलं आहे। तर 3 ठिकाणी होणार आपण करू ना, ते पहिल्यांदा एक तर सुरुवात झाली, ते पण बघू।